से ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y और अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ये मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए प्लस एरर टर्म ले लिया। तो मैंने ये कहा है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये देखें x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इनमें कोरिलेशन है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। पहला पॉइंट ये मैंने बताया। और इसको हम VIF से आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम SPSS में अभी मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। पहला पॉइंट मैंने ये कहा है। और डिजायरेबल ये होता है कि ये मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अनकोरिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि अगर इनमें कोरिलेशन आ जाए तो हम यूनिक इफेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सैलरी को प्रिडिक्ट करते हैं, आप एज भी आपने ले लिया और आपने उसमें एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एज की वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, एक्सपीरियंस की वजह से हो रही है। क्योंकि जैसे एज बढ़ रही है, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। सेम इसी तरह से आपने मॉडल में अगर आपने टोटल एसेट ले लिए और फिक्स एसेट ले लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि फिक्स एसेट से आपकी सेल बढ़ रही है या टोटल एसेट से बढ़ रही है। क्योंकि जैसे फिक्स एसेट बढ़ेंगे तो टोटल एसेट भी बढ़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया है ऑटो कोरिलेशन का। अगर ये एरर टर्म जो है, ये एरर टर्म, इनमें अगर कोरिलेशन आ जाए, मिसाल के तौर पे ये यूजुअली टाइम सीरीज डेटा में होता है। आपको ईयरली वाइज डेटा है, 2025, 24, 23, 20 इस तरह से है डेटा आपके पास है। 2010, 11, 12 जो है, अगर इनके जो है जो भी एरर टर्म्स हैं, उनमें अगर 2010, 11 में, 11, 12 में, 12, 30 में इनमें कोरिलेशन आ जाए, या आपके पास फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेली बेसिस डेटा है, स्टॉक प्राइस है या कुछ ऐसे है, इनमें कोरिलेशन आ जाए, या मंथली बेसिस डेटा है, जैन, फेब, मार्च है, उनमें कोरिलेशन आ जाए, तो उसको हम जो है वो ऑटो कोरिलेशन जो है, इसका हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअल में डिजायरेबल ये होता है कि एरर टर्म भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके पास अनकोरिलेटेड होने चाहिए। तो ये इशू जो आपके पास नहीं होने चाहिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास बेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ऑटो कोरिलेशन को हम DW, डरवन वाटसन, इससे हम जो है मेजर कर लेते हैं, इससे पता चल लेते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये भी मैं SPSS में अभी रन करके दिखा दूंगा। अभी मैंने दो ये पॉइंट बताए हैं जो OLS के असम्पशंस के हैं। वैसे तो 9-10 होती हैं, लेकिन उसमें से ये इंपॉर्टेंट हैं, मल्टी कोलिनियरिटी, डरवन वाटसन, ये असम्पशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब मैं इनको रन करके, अब मैं इनको SPSS पे रन करके दिखा देता हूँ। सर स्टूडेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं, ऐड कर दें उनको? जी जी, मैंने कर दी। अब मैं इसको यहाँ पे, यानी ये अगर आप देखें ना, पहला मैंने मल्टी कोलिनियरिटी का बताया। मल्टी कोलिनियरिटी बेसिकली क्या है, डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन आ गई, और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, VIF से करते हैं। दूसरा मैंने ऑटो कोरिलेशन का बताया। ऑटो कोरिलेशन क्या है, या एरर टर्म में जब कोरिलेशन आ जाए, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं डरवन वाटसन, DW से जो है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे SPSS पे रन करके भी दिखा देता हूँ। डेटा आपको दिया हुआ है, ये फाइल जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये भी आपके पास है। ठीक है। मैंने SPSS ओपन किया, ये मैं SPSS आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा लोड करूँगा। वही सेम मैंने डेटा जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने डेटा लोड कर लिया, क्लिक ओके। और उसके बाद यहाँ पे डेटा जो है मेरे पास है, अगर आप देखेंगे, QRM स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टडी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अंडर ग्रेजुएट स्कोर इंडिपेंडेंट है, और क्विज स्कोर इंडिपेंडेंट है। ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका बनाऊं भी, अगर मैं इसका मॉडल बनाऊं तो ये बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसका, तो मेरे पास QRM जो है, QRM, ये QRM स्कोर हो गया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा वन क्या है मेरे पास, स्टडी आर्स, SH। बीटा 2 क्या हो गया, बीटा 2 मेरे पास हो गया
अंडर ग्रेड स्कोर US लिख दिया। बीटा 3 मेरे पास हो गया स्कोर जो है, वो क्विज का स्कोर मेरे पास हो गया, और उसके बाद एरर टर्म हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और मैंने SPSS पे डेटा लोड किया, एनालाइज में गए, रिग्रेशन, लीनियर, और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने QRM सेलेक्ट कर लिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 3 थे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये पहले भी आपने मल्टीपल रिग्रेशन किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं चेक कर लूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना यहाँ पे, मैं फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ। नहीं स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ये तो स्टॉप का बोल रहा है ना, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने पहले किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको ये दोबारा भी देख सकते हैं। कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक में मैंने क्लिक किया, ये कोलिनियरिटी से मल्टीकोलिनियरिटी आ जाएगी। और सर फिर से बता डर्बिन सकते हैं, वॉट, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, सर फिर से बता सकते हैं कौन से ऑप्शन से आप गए हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बटन पे मैंने क्लिक किया। स्टैटिस्टिक्स बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, इससे मल्टीकोलिनियरिटी आ जाएगी, और डर्बिन वॉटसन जो है, इससे आपके पास ऑटो कोरिलेशन आ जाएगी। कंटिन्यू, क्लिक ओके। बाकी सारे रिजल्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, रिग्रेशन के जो है। सिर्फ मैं यहाँ पे VIF का बताऊंगा। ये देखें VIF यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे देखें VIF आपके पास आ रही है। तो VIF स्टडी आवर्स की 3.4 है, अंडर ग्रेड की 1.7 है, और क्विज स्कोर की 2.5 है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। यानी एक ये आपके पास है, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ये है कि VIF शुड बी लेस देन 2, और एक बहुत ही रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया है, तीनों बुक्स में अवेलेबल हैं, वो है कि 10 तक भी एक्सेप्टेबल है, 10, लेकिन मॉडरेट जो है वो है 5 का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, लेकिन यूजली हम फॉलो जो कर रहे होते हैं वो 2 वाला फॉलो कर रहे होते हैं, VIF 2 वाला जो है। तो आप भी ये 2 वाला रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो है पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि VIF जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इट शुड बी लेस देन 2। तो अगर ये लेस देन 2 होगा तो मल्टीकोलिनिटी का इशू नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनकोरिलेटेड होगा। अगर ये 2 या उससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब हम देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट में, अगर आप देखें, स्टडी आवर्स का 3.4 है, और क्विज स्कोर का 2.4 है। इन दोनों का 2 से ज़्यादा है, लेकिन अंडर ग्रेड का 2 से कम है। इसका मतलब अंडर ग्रेड में इशू नहीं है, जो स्टडी आवर क्विज जो है इसमें कोरिलेशन आ रही है। तो अगर आपको स्कोर प्रिडिक्ट करना है QRM का, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या मेरे अगर क्विज में स्कोर ज़्यादा है तो मेरा QRM का स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपके पास प्रॉब्लम आ गया ना। यानी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपका QRM का स्कोर, फाइनल स्कोर जो है, वो आपके ज़्यादा पढ़ने से होगा, या क्विज वगैरह में स्कोर अगर ज़्यादा लिया है तो उससे आपका जो ग्रेड अच्छा बनेगा। तो ये कोलिनियरिटी आ रही है, यानी आपस में इनमें कोरिलेशन हो गई है, ठीक है। तो डिजायरेबल ये होता है कि कोरिलेशन होनी नहीं चाहिए, ताकि कंफ्यूज ना हो, आपके पास यूनिक इफेक्ट जो है वो आपके पास आ जाए, आपको पता चल जाए कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या मेरे क्विज वगैरह के स्कोर अच्छे हैं तो उससे ग्रेड अच्छा बनेगा। ठीक हो गया, ये बेसिकली VIF का है। हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं मल्टीकोलिनिटी को। जो दूसरा मैंने डर्मन वॉटसन का कहा था, वो ऊपर ये देखिए, मॉडल समरी में अगर आप कर्सर यहाँ पे है ना, वहां पे डर्मन वॉटसन है, ये आपके पास है। इसकी वैल्यू आ रही है 1.872, 1.872। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, डर्मन वॉटसन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया 0 से लेके 4 तक होता है। 0 रेंज जो होती है 0 से 0, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 तक आपके पास होती है। डिजायरेबल ये होता है कि 2 होना चाहिए, डिजायरेबल 2 होना चाहिए। अगर ये 0 और 2 के इन बिटवीन है, तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकती है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन हो सकती है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन,
ऑटो कोरिलेशन, और अगर ये 2 और 4 के दरमियान है तो नेगेटिव हो सकती है। डिजायरेबल ये है कि 2 होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली 2 होना चाहिए, 1.9, 2.05, 1.95, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका जो है वो जब हम उसमें ईव्यूज पे करते हैं, स्टार्टअप पे करते हैं, तो पी वैल्यू भी आ जाती है, एग्जैक्ट उससे भी आ जाता है। लेकिन जब एसपीएसएस में करते हैं तो साथ पी वैल्यू नहीं आती है, तो हम अप्रोक्सीमेटली नंबर ले देते हैं कि अगर अप्रोक्सीमेटली 2 है तो हम कह देते हैं कि नो ऑटो कोरिलेशन। अगर 2 से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है, मिसाल के तौर पे 1.4 आ गया, 1.4 को तो आप 2 नहीं कहेंगे, 1.9 को आप 2 कह सकते हैं, 1.95 को आप 2 कह सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये है कि अप्रोक्सीमेटली अगर 2 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इशू प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, नो ऑटो कोरिलेशन, यानी 2 पे यहाँ पे नो ऑटो कोरिलेशन लिखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 कर लें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको कह लें 2, नो ऑटो कोरिलेशन। डिजायरेबल भी ये है कि नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे एसपीएसएस में हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1.87, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.9, या आप इसको 2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एसपीएसएस में जो रिजल्ट हमारे पास है 1.872, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 2 कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस मॉडल में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसमें मल्टीकोलैरिटी 2 वेरिएबल आ रही थी, इशू आ रहा था, लेकिन ऑटो कोरिलेशन का उसमें नहीं है। तो और भी असम्पशंस हैं